अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर अली मील वॉर्म फार्मिंग पाकिस्तान से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अक्सर जो है ना सर्दियों में लोगों से जो है ना मील वॉर्म की फार्मिंग में बहुत उनको दिक्कत पेश आती है, ख़ास तौर पे नमी के हवाले से। नमी जो है ना सर्दियों में आप अक्सर जो है ना 60-70 इवन 80% 90% तक चली जाती है। तो 60 से अबव जब नमी चली जाती है ना, तो वो मीलवॉर्म फार्मिंग के लिए एक बड़ा ही क्रूशियल स्टेज होता है क्योंकि फंगस डेवलपमेंट शुरू हो जाती है आपके ब्रांड के अंदर। जो आपका चोकर है उसको जो है ना काई लगने लग जाती है या फंगस जिसको कहते हैं। तो उससे ये होता है कि फंगस अटैक होने की वजह से आपके मीलवॉर्म काले हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो अपनी नमी है ना, दर्जे हरारत तो हम हीटर वगैरह लगा के टेम्परेचर आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो नमी है ना वो कम करने के लिए आपको डीह्यूमिडिफायर बाय करना पड़ेगा मार्केट से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि डीह्यूमिडिफाई करना हेयर को हवा में नमी ज़्यादा करना सस्ता तरीका है। उसको कोई आप आराम से कर सकते हैं, उसकी इक्विपमेंट आपको सस्ती मिल जाती है। लेकिन नमी कम करने के लिए आपको स्पेशल डीह्यूमिडिफायर बाय करना पड़ेगा सर्दियों के लिए। ठीक है? वो आपको मार्केट से मिल जाएगा, बड़े-बड़े स्टोरों से भी मिल जाएगा। वो आपके रूम के हिसाब से होता है, 16 लीटर का भी होता है, 200 लीटर का भी होता है, ठीक है? 50 लीटर का भी होता है, ठीक है? तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने डीह्यूमिडिफायर पे। तो Zanzanahura डीह्यूमिडिफायर्स की Hawakiga. कुछ मैं डिटेल्स आपको पिक्चर्स वगैरह शेयर कर देता हूँ, बाकी आप गूगल से भी जाके देख सकते हैं, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर तो आपकी ह्यूमिडिटी 60 से अबव होगी तो मोल्ड वगैरह लगने का ख़तरा होगा। तो आइडियल ह्यूमिडिटी जो होती है वो 50 टू 55% होती है मीलवॉर्म फार्मिंग के अंदर। सारे स्टेज के लिए 45%, ये नंबर आप लोग नोट कर लें। थ्रू आउट द ईयर अगर आप ये ह्यूमिडिटी मेंटेन रखेंगे तो आपके मीलवॉर्म आपकी फार्मिंग के अंदर जो भी आपका फार्म है उसके अंदर ब्लैक मीलवॉर्म्स का फंगस अटैक का आपको कभी भी मसला नहीं रहेगा। तो मेरे भाइयों, आज ये नंबर आप लोग नोट कर लें। मिनिमम आपकी ह्यूमिडिटी 45% हो और मैक्सिमम 55% हो, तो आपको कभी भी ना ग्रेन माइट का इशू आएगा आपके फार्मिंग के अंदर, ना आपको फंगस अटैक का खतरा जो है ना कभी मसला होगा। तो ये अपने पैरामीटर्स जो है ना फार्मिंग करने से पहले अपने पैरामीटर्स जो है ना उनका आप ज़रूर ख्याल रखें। अदरवाइज़ जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सारी ज़ाया भी हो सकती है। जो आपका सीड है वो बर्बाद हो जाएगा। माल काला होगा, फिर फंगस लगेगा, फिर आप कहेंगे जी ये तो फार्मिंग ही गलत चीज़ है। फार्मिंग गलत चीज़ नहीं है, आपके गलत तरीक़ेकार गलत हैं। आप अपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को जब मेंटेन नहीं रखेंगे तब आपको मसले मसाइल पैदा होंगे। तो डीह्यूमिडिफ़ायर्स के बारे में आप रिसर्च करें, ठीक है? और अच्छा, सर्दियों गर्मियों में हमें क्यों मसला नहीं होता? क्योंकि गर्मियों में आपने एसी चलाया होता है। तो एसी जब आप चलाते हैं तो वो ऑलरेडी हवा में से नमी कम कर रहा होता है, तो आपको गर्मियों में कभी भी मसला नहीं आता। सर्दियों के लिए आपको डीह्यूमिडिफ़ायर पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।